कौन सा ऐसा सिक्का या करेंसी नोट आपको ढूंढने में सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आई? कबल मसीह से ताल्लुक़ रखने वाले सिक्के हैं, उनको सर्च करने के लिए मुझे काफ़ी एफ़र्ट करनी पड़ी। सबसे जो नया मेडल मेरी कलेक्शन में आया वो इमरान खान साहब का मेडल था, जो 1987 में उनको CCI की तरफ से मिला था। मशगला एक ऐसी चीज़ है कि हमारे दिन ब दिन जो हमारी हॉबीज़ होती हैं वो बदलती रहती हैं। जी, जो मेरी कलेक्शन में वो तो यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले के जो है ना वो कॉइन्स मौजूद है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के भी काफ़ी मेडल्स हैं, पाकिस्तानी मेडल्स भी हैं। मैं हैरान हूँ कि 8वीं क्लास से लेके अभी तक आपने एक ही काम को लेके आगे तक जा रहे हैं। पाकिस्तान के जितने भी 1947 से 48 से लेके अब तक के जितने भी करेंसी नोट जारी हुए वो तमाम भी मेरी कलेक्शन का हिस्सा हैं। नाज़रीन, MYK न्यूज़ TV के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा आबिद और आज मेरे साथ एक अनोखी शख्सियत मौजूद है। अनोखी शख्सियत मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इनका काम बहुत अनोखा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कलेक्शन सिक्कों की, करेंसी नोट्स की, मेडल्स की इनके पास मौजूद है। 500 साल से ज़ायद पुराने सिक्के, करेंसी इनके पास मौजूद है। मैं इनके पास आई हूँ, इनसे बात करते हैं। और मज़े की बात मैं आपको बताती चलूँ कि मेडल्स की अगर बात की जाए तो इमरान खान साहब का जीता हुआ 1987 का जो मेडल था वो इनके पास मौजूद है और इन्होंने PCB को डोनेट किया है। सारी कहानी अगर मैं सुना दूँगी तो वो क्या बोलेंगे, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इतने सारे सिक्के आपने जमा कैसे किए और कहाँ से लाए ये इतने सिक्के? जी ये कोई 8वीं क्लास में था, मुझे जब शौक़ पैदा हुआ हॉबीज़ कॉइन्स कलेक्ट करने का, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था। तो उसके बाद ज़ाहिर है वो उस वक्त तो यहीं से आम जगहों से ही सिक्के कलेक्ट करता था, कभी दोस्तों से, रिलेटिव्स वगैरह से। अच्छा। लेकिन जब मैंने एंटर किया तो उसके बाद मुझे पता लगा कि पूरी दुनिया में एक हॉबी होती है और पूरी दुनिया से बहुत सारे लोग जो है ना वो कॉइन्स कलेक्ट करते हैं। तो फिर मैंने जो है वो बाहर के ममालिक में रब्ता किया इंटरनेट के थ्रू, तो मुझे पता लगा कि बेशुमार यूरोपियंस हैं जो सिक्कों से और हॉबीज़ दूसरी कर रहे होते हैं। वो एक प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया, तो वहाँ से फिर मैंने जो है ना इंट्रैक्शन के ज़रिए उनके साथ कम्युनिकेट करके ना दुनिया के हर मुल्क से कॉइन्स जो है वो कलेक्ट करने शुरू कर दिए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से जितने भी कंट्रीज़ हैं तमाम के सिक्के मेरी कलेक्शन में मौजूद हैं। इसी तरह करेंसी नोट्स भी पूरी दुनिया से जो है ना वो मेरी कलेक्शन में मौजूद। कभी खुद भी आउट ऑफ कंट्री गए हैं सिक्के लेने के लिए या बस ऑनलाइन ही मंगवाते हैं आप? नहीं, कॉइन्स वगैरह तो मैंने ऑनलाइन से ही सारे मंगवाए हैं, कुछ पाकिस्तान से, कुछ यूरोप कंट्री से। लेकिन वैसे एक दो मुल्क अपने जाना हुआ है, लेकिन कॉइन्स के लिए नहीं मैं स्पेसिफिकली गया कभी। बिल्कुल सही। सिक्कों की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो कदीमी सिक्का है आपके पास कौन सा है, कितने 100 साल पुराना है? जी, सिक्के की जो हिस्ट्री अगर आप तारीख़ पढ़े ना तो सिक्के की जो तारीख़ शुरू होती है ना वो 700 BC है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 700 साल पहले पहला सिक्का बना था इस रोए ज़मीन पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो सबसे पुराना सिक्का है वो 2500 साल यानी 500 कबल मसीह 500 BC मेरे पास पहला जो कॉइन है वो है। इसके बाद अलेक्जेंडर का दौर आया, सिकंदर आज़म का, उसके पीरियड के। फिर कुशान पीरियड होता है, इंडो ग्रीक पीरियड है, यानी कि 2000 साल से ज़ायद कदीम सिक्का जहाज मेरे पास सैकड़ों हैं कि जो 2000 साल से ज़्यादा पुराने हैं, कुछ हज़ार साल पुराने हैं, इसी तरह कुछ 500 साल पुराने सिक्के हैं। अराउंड दी वर्ल्ड तकरीबन दुनिया में जितनी भी डायनेस्टीज़ रही हैं उन तमाम के ओल्ड सिक्के जो है ना वो मैंने। मेरा क्वेश्चन ये था कि अर्तुगरुल ड्रामा हम सभी देख रहे हैं, उनका कोई सिक्का आपके पास है, लेकिन आपके पास तो उनसे भी पहले के हैं। जी जी, अर्तुगरुल की तो इनकी तो हिस्ट्री 500-600 साल पुरानी है, 700 साल पुरानी है। लेकिन जो मेरी कलेक्शन में वो तो यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले के जो है ना वो कॉइन्स मौजूद हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बात की जाए अगर करेंसी नोटों की तो कौन कौन से मुल्क की करेंसी आपके पास मौजूद है? करेंसी नोट्स में मेरे पास कोई 250 मुल्कों के कुछ 4-5 हज़ार के करीब करेंसी नोट्स हैं। उनमें 100 साल पुराने भी कुछ करेंसी नोट्स हैं। और इसी तरह जिस तरह 250 ममालिक में कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जो इस वक्त डेड हो चुके हैं, यानी कि पहले वो मुल्क थे या तो ख़त्म हो गए,
या वो किसी न किसी मुल्क का हिस्सा बन गए हैं, कॉलोनीज़ कहा जाता है, तो उनके तमाम के भी मेरे पास यानी इसी तरह पाकिस्तान के जितने भी 1947 से 48 से लेके अब तक के जितने भी करेंसी नोट जारी हुए वो तमाम भी मेरी कलेक्शन का हिस्सा है। बिल्कुल सही। मेडल्स आपके मैं भी देख रही थी, काफ़ी मेडल्स, इनका रूम जो है वो डेकोर किया गया है, डेकोर हुआ हुआ है। तो सर मेडल्स कहाँ से आए और क्या क्या, लेकिन इनके बारे में थोड़ा बताएं। मेडल्स भी वो मुझे कोई 7 साल कबल शौक है था मुझे कि मेडल, लेकिन इससे पहले मेरे पास कोई कुछ मेडल्स पड़े हुए थे बट मैंने इसको कभी इस तरह से ऑर्गेनाइज़ नहीं किया था। लेकिन 7 साल पहले मैंने इसको बाकायदा ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया। तो मेडल्स की भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई 600 या 700 के करीब मेडल्स और मेडेलियंस की मेरे पास कलेक्शन है, जिसमें 100 साल से पुराने मेडल्स भी मेरी कलेक्शन का हिस्सा है। इसी तरह ब्रिटिश और यूरोपियन कंट्रीज़ के भी काफ़ी है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के भी काफ़ी मेडल्स हैं, पाकिस्तानी मेडल्स भी हैं जो मेरी कलेक्शन का हिस्सा है। इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। अभी मैं यहाँ पे देख रही थी पीसीबी की तरफ से आपको अवार्ड दिया गया है, उसकी थोड़ी हिस्ट्री बताएं हमें। जी, पीसीबी की ये था कि जिस तरह मेडल्स की कलेक्शन थी, तो जिस तरह बहुत सारे नायाब मेडल्स मेरी कलेक्शन में ऐड होते रहे, इसी तरह उनमें सबसे जो नायाब मेडल मेरी कलेक्शन में आया वो इमरान खान साहब का मेडल था, जो 1987 में उनको सीसीआई की तरफ से मिला था, जब कलकत्ता में 40 ओवर्स का मैच खेला गया था और साथ में सब कॉन्टिनेंट में जो है 1937 से लेके 1987 की गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की गई थी 50 साल मुकम्मल होने पे। तो तब जो है ये मेडल जो है गोल्ड मेडल इमरान खान साहब को दिया गया था और कपिल देव दो थे। तो हमने ये कलकत्ता के अंदर ये मैच जीता था, तो वो फिर पीसीबी ने मुझसे रब्ता किया कि ये मेडल आप जो है हमें डोनेट कर दें। तो फिर मैंने पीसीबी को जो है ये मेडल डोनेट किया। उस पर अच्छा, आपने ये मेडल कहाँ से लिया? मेडल्स जो होते हैं ना एक्चुअली इसका कोई परमानेंट सोर्स नहीं होता ना कोई चीज़। ये होता है कि मेडल्स जो होते हैं बेसिकली ये हर बंदे की अचीवमेंट्स होती हैं और अचीवमेंट्स के वो कहीं ना कहीं मिसप्लेस हो जाती हैं या कहीं ना कहीं थेफ्ट हो जाता है उसके ज़रिए। फाइनली जो है ना मेडल वो पहुंचता है कदरदान के पास, यानी जो इसका कदरदान होता है। बाकी लोगों के लिए वो कॉमन चीज़ होती है या जो इसकी हिस्ट्री को जानता हो। बिल्कुल, तो बहुत सारे मेडल्स हैं जो मुख्तलिफ मराहल से होते होते फाइनली जो है ना मुझ तक पहुँचे या उन लोगों तक पहुँच गए जो उसकी असल वैल्यू को जानते थे या उसकी जो कदरदान थे। मेडल्स का यही होता है कि बेसिकली तो ज़्यादातर लोग मेडल्स को संभालते हैं क्योंकि एक ऑनर की बात होती है मेडल का मिलना, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि एक जनरेशन तो उसको संभाल रही होती है लेकिन जो अगली जनरेशन है वो इतनी केयरफुल नहीं होती इसके बहुत, तो इसी तरह मेडल्स जो है ना वो आगे पीछे हो जाते हैं। इस तरह फिर आपके पास आ जाते हैं और आप उनको संभाल के रख लेते हैं। कलेक्टर्स फिर उसके जो कदरदान होते हैं तो वो फिर उसको संभाल लेते हैं। इसी तरह कॉइन्स का भी यही मैटर होता है, करेंसी नोट्स का भी यही मैटर होता है। बिल्कुल सही। एक एक सिक्का सर ने फ्रेम करवा के अपने रूम में डेकोर किया हुआ है। वाकई ये बात होती है कि कदरदान के पास फाइनली चीज़ आके पहुंच जाती है। सर बात सिक्कों की जाए या करेंसी नोटों की जाए, कौन सा ऐसा सिक्का या करेंसी नोट आपको ढूंढने में सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आई? जाहिर सी बात है जो सिक्का जितना कदीम होता है ना जिसको फाइंड सर्च करना डिस्कवर करना उतना ही मुश्किल होता है। तो जाहिर सी बात जो सिक्के कबल मसीह से ताल्लुक़ रखते थे या बहुत सारे ऐसे सिक्के थे जो रेयर्स थे, यानी कि उनकी स्टेट्स जो थी वो दुनिया में यानी कि वो मुल्क बने ख़त्म हो गए लेकिन उनके सिक्के जो ज़मीन में दफन हो गए या कहीं से डिमोलिश हो गए, उनको सर्च करना ढूंढना बड़ा मुश्किल था। तो वो जो कबल मसीह से ताल्लुक़ रखने वाले सिक्के हैं उनको सर्च करने के लिए मुझे काफ़ी एफ़र्ट करनी पड़ी। यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात की जाए तो वहाँ पे लेक्चर्स के लिए आप जाते हैं? जी, यूनिवर्सिटीज़ में मैंने कुछ एग्जीबिशंस करवाई थी, वहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह को 20 से 23 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने मुझे अवार्ड्स दिए उस पर। इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ़ इदारों ने मुझे, जिस तरह पाकिस्तान आर्कियोलॉजी की बात कर लें उन्होंने, पीसीबी ने, इसी तरह मुख्तलिफ़ इदारे थे जिन्होंने मुझे इस पर अवार्ड्स दिए अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी मुझे इस पर हौसला अफजाई की यूनिवर्सिटीज़ ने और इदारों ने। अभी भी मेरी एग्जीबिशंस कुछ आ रही हैं जिनमें यूनिवर्सिटीज़ में मैंने एग्जीबिशंस करवाई हैं, उससे लोग बड़ा मुस्तफ़ीद होते हैं, बड़े शौक़ से इसको जो है ना वो विज़िट करते हैं एग्जीबिशंस को। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अच्छा, मैं यहाँ पे देख रही थी कि आपके रूम में कासिम अली शाह साहब की काफ़ी पिक्चर्स लगी हुई हैं, वो आपके कोई रिश्तेदार हैं या ये क्या सीन है? इसके बारे में थोड़ा। कासिम अली शाह साहब से जी बड़ा एक मोहब्बत वाला ताल्लुक़ है। कासिम अली शाह साहब मैं समझता हूँ कि पहली एक पर्सनैलिटी और लेजेंड थे जिन्होंने मेरे इस
वर्क को या मेरे इस प्रोफेशन शौक़ को जो है ना उन्होंने एक्नॉलेज किया था, मेरी अप्रेज़ किया था, उसको तारीफ़ की थी। तो वहाँ से मुझे बड़ी मोटिवेशन मिली शाह साहब, क्योंकि शाह साहब हर जहाँ पे उनको नज़र आता है कि किसी को अप्रिशिएट करना है, किसी की हौसला अफजाई करनी है, किसी को एक्नॉलेज करना है, तो वहाँ से मुझे बड़ा हौसला मिला कि जब शाह साहब जैसे लोगों ने कहा कि आप एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये एक दिन आपका इंशाल्लाह नाम होगा, तो इस वजह से एक इंस्पिरेशन है मेरी। और शाह साहब ने मुझे कहा कि आप मेरी जो फाउंडेशन है उसमें भी गैलरी बनाएं, तो मैंने पाकिस्तान से रिलेटेड 1947 से लेके टिल नाउ जितने करेंसी नोट्स, सिक्के हैं, इसी तरह बैंक नोट्स हैं, टिकटें हैं, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कासिम अली शाह फाउंडेशन में वो मेरे नाम और तस्वीर के साथ वहाँ पे डिस्प्ले, वो मेरे लिए ऑनर और एजाज़ की बात है। बिल्कुल सही। जिस तरह कासिम अली शाह साहब जैसे अच्छे लोग होते हैं, वहाँ पे कुछ बुरे लोग भी होते हैं जो आपके काम को सराहते नहीं हैं। लेकिन अब कोई और देखिए, कोई आम बंदे हो कि क्या ये सिक्के आप इकट्ठे करके क्या करेंगे इनको, ये क्या इसका है, तो इस तरह के लोग मिलें जो आपको डीमोटिवेट करें। बिल्कुल जी, ये हमारा एक सोसाइटी का बड़ा कॉमन सा एक रवैया होता है कि जब कोई ऐसी चीज़ जो लोगों की समझ में नहीं आ रही होती या लोग उसको देख रहे होते हैं कि यार ये क्या काम है, तो बड़ा तनकीदी सा रवैया होता है उनका और बड़ा एक सटायर होता है, तंज करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि उनके नज़दीक ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो पे बैक नहीं कर रही होती। बट वो उसका ताल्लुक हिस्ट्री से होता है, जनरल नॉलेज से होता है, इन्फॉर्मेशन से होता है, आपके जमालियाती ज़ौक़ से होता है, आपके सेटिस्फेक्शन से होता है, बट वो चीज़ें उनको फैसिनेट नहीं करती। वो कहते हैं कि ऐसा काम जिससे जो है ना फाइनेंशियली कुछ आपको पे बैक हो, तो लेकिन मैं तो थोड़े पैसे लगाएं और ज़्यादा फ़ायदा, तो वो लेकिन मैंने कभी इस तनकीद की परवाह नहीं की थी, क्योंकि मुझे शौक़ था उसका करने का, तो मैं तनकीद करने वालों भी नहीं, अलबत्ता जिन्होंने तारीफ़ की या मुझे हौसला अफजाई की उनको मैं हमेशा जो है ना उनका शुक्रिया अदा करता रहा कि आप जिनको ये चीज़ समझ में आती थी, बट मैं कहता था जिनको नहीं समझ में आती कोई मसला नहीं है, वो कभी ना कभी जो समझ जाएंगे कि ये एक्चुअली क्या चीज़ थी, जब बड़े लेवल पे एक्नॉलेज किया जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक लोगों ने समझना शुरू कर दिया। अगर बात की जाए, अभी तो आप ये कलेक्शन जमा कर रहे हैं, आगे क्या प्लान है, लाइक आगे क्या होगा, बस सिक्के जमा करते रहेंगे? मेरा जो टारगेट है ना जी, वो 2 टारगेट्स हैं। मतलब ये नहीं है कि मैं अंधाधुंध चीज़ें इकट्ठी करता जा रहा हूँ या ढेर लगाता जा रहा हूँ, इसमें 2 मेरे मेन टारगेट्स हैं और दोनों एक इंटरनेशनल लेवल का है और दूसरा नेशनल लेवल का है। इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो मुझे मेरा ये है कि गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम दर्ज हो, उसके लिए मैं एफ़र्ट कर रहा हूँ। मैंने एक थीम सेलेक्ट किया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रूलर्स के कॉइन्स हैं वो मेरे पास हैं, तो मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। दूसरा जो नेशनली अगर बात की जाए तो मैं चाहता हूँ कि ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान में किसी म्यूज़ियम में डिस्प्ले हों, वो म्यूज़ियम गवर्नमेंट बेशक बना दे, कोई प्राइवेट सेक्टर में बन जाए, तो तमाम चीज़ें मैं चाहता हूँ कि एक म्यूज़ियम में वो डिस्प्ले हो जाएं और उसके बाद तमाम पाकिस्तान की जितनी यूथ है, नई नस्ल है, वो उसको देख सकें और उससे जो है ना वो मुस्तफ़ीद हो सके। बिल्कुल सही। आपका कोई प्लान है कि ये कोई और चले अगर नहीं हेल्प करता तो खुद ही म्यूज़ियम बना लें किसी जगह पे और ये सारी कलेक्शन, क्योंकि हमें रिकॉर्ड करते करते टाइम लग गया है, इतनी ज़्यादा कलेक्शन है, और अगर एक एक सिक्के की आपको हिस्ट्री थोड़ी थोड़ी भी बताया जाए तो मेरे ख्याल से एक दिन भी कम है। जी जी बिल्कुल, कोशिश मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आपको पता है फाइनेंस ज़्यादा चाहिए होता है, अपने बड़ा लेवल पर म्यूज़ियम बनाना है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारा, तो शायद मैं इनफरादी तौर पे तो ना कर सकूँ, अलबत्ता 2-3 प्राइवेट इदारों की तरफ से भी मुझे ऑफ़र्स हैं, मैं उस पर इंशाल्लाह वर्क कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये कहीं ना कहीं भी इंशाल्लाह ये जो कलेक्शन है ये एडजस्ट हो जाएगी और इंशाल्लाह एक म्यूज़ियम की शक्ल में होगी, और ये पाकिस्तान में पहला म्यूज़ियम होगा जो वर्ल्ड करेंसी से मुतल्लिक होगा। इससे पहले पाकिस्तान में कोई ऐसा म्यूज़ियम एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें पूरी दुनिया से रिलेटेड करेंसीज जो है ना रखी जाती हों। इससे पहले जितने भी म्यूज़ियम्स हैं उनमें सब कॉन्टिनेंट के हवाले से कॉइन्स और करेंसी नोट्स या मेडल्स वगैरह मौजूद हैं, तो वो मेरे लिए एक एजाज़ की बात होगी कि वर्ल्ड करेंसीज़ का म्यूज़ियम जो है ना पाकिस्तान में बने और उसका ज़रिया मैं बनूँ। अगर बात की जाए इस्तिकामत की, तो मशगला एक ऐसी चीज़ है कि हमारे दिन ब दिन जो हमारी हॉबीज़ होती हैं वो बदलती रहती हैं। मैं हैरान हूँ कि 8वीं क्लास से लेके अभी तक आपने एक ही काम को लेके आगे तक जा रहे हैं, तो हमें हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि एक ही चीज़ पे इस्तिकामत कैसे हासिल की? असल में ये जो है ये समंदर है, मैं समझता हूँ कि अगर मैं कंटिन्यूसली अभी तक इसको फॉलो कर रहा हूँ तो कॉइन्स या करेंसी नोट्स, मेडल्स और ये इतनी बड़ी वास्ट फील्ड है कि मेरा ख्याल है कि पूरी ज़िंदगी 100 साल की भी आपको मिले और आप इसको फॉलो करते रहें तो मेरा ख्याल है वो चीज़ें कवर नहीं हो सकती। तो यही वजह है कि वो चीज़ें जो अभी तक पैशन जो है ना, जुनून उसी तरह क्लाइमेक्स पे है, उसी तरह अरूज पे है कि अभी चीज़ें डिस्कवर होती जा रही हैं, मिलती जा रही हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक क्लाइमेक्स होता है, उसके बाद उसमें डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। बट मैं समझता हूँ जो सिक्के या करेंसी नोट्स ये जो हॉबी है ना, इसमें कभी डाउनफॉल इसलिए नहीं आता
कि आपको नई से नई चीज़ें, दुनिया में लाखों करोड़ों किस्म की चीज़ें हैं, आप उसकी सर्च और जस्तजू में रहते हैं, डिस्कवर करते रहते हैं, तो वो तलाश और जस्तजू जो है वो जारी रहती और है। ये चीज़ वैसे शौक पे भी डिपेंड करती है, जिनको शौक होगा वही कर जी सकेंगे। जी एग्जैक्टली जी, ये शौक़ और आपके अंदर एक पैशन, जुनून होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो आप इजीली कर जाएंगे। अगर आपके अंदर शौक़ नहीं है, जुनून नहीं है, पैशन नहीं है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है वो चीज़ों तक रसाई हासिल करना। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम Thank के you. लिए। और कलेक्शन आपने देखी है और सिक्के आपने देखे हैं, करेंसी नोट्स आपने देखे हैं, अपने ये मशगले को 8वीं क्लास से लेके अभी तक लेके चल रहे हैं। बात वही आ जाती है मुस्तकिल मिजाजी की कि अपने काम पे डटे रहें। काम कोई भी अच्छा बुरा छोटा बड़ा नहीं होता है, हम मेहनत करते हैं और एक दिन हमारा काम बोलता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लोगों को डिग्रेड ना करें, मोटिवेट करें, डीमोटिवेट ना करें। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।